हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या पूछा हुआ है। 3 के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं इज एन ए पी। ये दे रखी ए की वैल्यू दे रखी है हमें 5, डी की वैल्यू दे रखी है हमें 3, ए एन की वैल्यू यानी लास्ट टर्म दे रखी है 50 और निकालना है एन एंड एस एन। ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। ए एन की वैल्यू क्या है 50 इक्वल ए की वैल्यू 5 प्लस एन फाइंड करना है एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 है। ये 5 प्लस में इधर जाके माइनस में 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। ये कितना जाएगा 45। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस वन। ये कितना जाएगा 15। ये माइनस में इधर जाके प्लस वन इक्वल टू एन। एन इक्वल टू 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब हमें निकालना है सम। सम क्या फॉर्मूला था, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 16 है, यानी एस 16 इक्वल टू 16 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी 3 है। क्लियर। ये हमें 8 इक्वल है 10 प्लस 15 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 10 प्लस 45, ये आ गया 8, अंदर आ गया हमारा 55। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 440। ये किसकी वैल्यू है, एस 16 की वैल्यू है, यानी हमारे पास एन की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास एस एन की वैल्यू भी आ गई। एस एन मीन्स एस 16 की वैल्यू 440। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। ए की वैल्यू दे रखी है 7, ए 13 की वैल्यू दे रखी है 35 एंड डी की वैल्यू दे रखी नहीं है और एस 13, यानी एस 13 की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। चलो निकालते हैं हमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब एन की जगह ए 13 लिखते हैं इक्वल टू ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 13 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू डी नहीं हो तो डी का डी रखेंगे। ये ए 13 की वैल्यू कितनी है 35, ये 7 प्लस का है माइनस का 7 इक्वल टू 12 डी। 35 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 28 इक्वल टू 12 डी। ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 28 अपॉन 12 इक्वल टू डी। ये कितना आ जाएगा 7 अपॉन 3 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमारी 7 अपॉन 3 आ गई। अब निकालना एस 13, यानी एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर। अब इसमें निकालना है एस 13। एन की वैल्यू क्या है 13 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे 7 अपॉन 3 आई है। क्लियर। ये पे सिंप्लीफाई करेंगे 13 अपॉन टू इंटू 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3। ये आ गया हमारा 13 अपॉन टू, 14 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 28। क्लियर। ये हमारे पास आ गया 13 अपॉन टू इंटू 42। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 13 इंटू 21। 13 इंटू 21 कितना आ गया हमारे पास 273। 273 किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास है एस 13 की वैल्यू। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए 12 इक्वल है 37, डी की वैल्यू 3 है। फाइंड करना हमें फर्स्ट टर्म एंड एस 12। चलो देखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास ए एन है, ए 12 लिखते हैं। ए 12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, ए प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3। ए 12 की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल टू ए प्लस ये कितना आ गया 11 इंटू 3।
11 इंटू 3, ये आ गया 37 इक्वल है ए प्लस 33। 33 प्लस में इधर जाके माइनस में 37 माइनस 33 इक्वल टू ए, यानी 4 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब निकालना क्या हमें S12, यानी एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12 की। S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 आई है, प्लस एन माइनस वन यानी 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S12 यानी 6, 8 प्लस 11 33। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 33 प्लस 8 कितना आएगा, ये 41 आएगा। 41 S12 की वैल्यू, S12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 246। 246 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी S12 की। ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड किया है। क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। A3 की वैल्यू है 15, D की वैल्यू फाइंड करनी है, S10 की वैल्यू 125 है एंड A10 वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। चलो देखते हैं। वी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास AN का वैल्यू है, AN की जगह क्या रखेंगे A3 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, A प्लस N माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा A3 की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम मान लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट मान लेते हैं। अब दिखाते हैं S10। S10 इक्वल टू कितना है, ये है 125। इसमें फॉर्मूले लगाते हैं, S10 की जगह S10 इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू कितनी है 125 इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2A प्लस ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा हमारे पास 5 2A प्लस 9D और ये है 125। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या है 2A प्लस 9D एंड A प्लस 9D। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय सब्ट्रैक्ट एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 एंड 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इस पे लिख देंगे, इस कोफिशिएंट सेम मल्टीप्लाई बाय 2 यानी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, यानी 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30 और सेकंड की 2A प्लस 9D इक्वल है 25। साइन चेंज 2A प्लस का माइनस का कैंसिल, इधर रहेगा माइनस का D इक्वल टू प्लस का 5, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी। हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है हमें A10 की वैल्यू, यानी पहले A की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहां पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। D की वैल्यू A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 है। A माइनस 2 इक्वल टू 15 यानी A इक्वल टू 17। A की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है A10 की। A10 कैसे निकलेगा, A10 इज इक्वल टू
ए प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ए की वैल्यू 17 आई है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 1 है, -1। 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 8 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारी A10 की वैल्यू। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, d इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75, a हमें फाइंड करना है एंड A9 हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे लिख दे S9 इज इक्वल टू 75 है। S9 को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 75 है। n की वैल्यू क्या है, 9/2, 2a प्लस ये 9-1 इंटू डी की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 75, यानी 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 75, यानी 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ये कितने पे जा रहा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी 2a इक्वल टू 50/3। ये 40 है, उधर जाके माइनस का 40, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 50 माइनस 120, 70 माइनस 70/3। ये है 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू माइनस 70/3, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 70/3 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 35। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 35/3। 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी a की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई, अब निकालना है A9 की वैल्यू। A9 को क्या लिख सकते हैं, A9 को a प्लस 8d लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, ये माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 5 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 35/3 प्लस का 40 अपॉन 1 लगा के एलसीएम लेंगे। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 75, ये प्लस का 120, 120 प्लस का माइनस का 75 कितना आएगा, ये 85/3, यानी A9 की वैल्यू कितनी आ गई, 85/3। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या पूछा हुआ है, 6 पार्ट में a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू 8, Sn है हमारे पास 90 है, n एंड an की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर, चलो देखते हैं। Sn क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल कितना दे रखा है, ये 90 के। n की वैल्यू दिखते हैं, n की वैल्यू हमारे पास दी नहीं रखी, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू गिवन नहीं है, n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8 इक्वल है 90 है। अब n/2 2 2 जा 4 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8n माइनस 8 इक्वल है 90, इक्वल है 90 के। ये हमारे पास क्या जाएगा, n/2, ये आ जाएगा हमारे पास 8n माइनस 4 इक्वल टू 90 है, 8n माइनस 4 इक्वल टू 90 है। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, यानी n/2, इसमें से 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 2n माइनस 1 इक्वल है 90, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया हमारे पास, 2n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल है 90। अब इसमें से ये 2 इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, यानी n इंटू 2n माइनस 1 इक्वल है 90/2। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 45,
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2n² माइनस n, ये 45 को इधर ले आओ, 45 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पेयर बना लो इन दो के और इन दो के, कॉमन देखो कितना आता है, इसमें से 2n कॉमन, अंदर क्या बच गया n माइनस 5, फिर है प्लस का n माइनस 5 इक्वल टू 0। यह आ गया 2n प्लस 9 एंड n माइनस 5, 2n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 9/2 एंड n की वैल्यू 5 आएगी, प्लस माइनस का 9/2। इसको तो क्या आ गया, ये नेगेटिव है, इसको तो हम नेगलेक्ट या रिजेक्ट कर लेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब an की वैल्यू का ले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की कितनी निकालनी है, n की वैल्यू 5 इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 34। ये किसकी वैल्यू है, a5 की वैल्यू, a5 की वैल्यू है। ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था, इसको जो हमें फाइंड करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। इसमें दे रखा a की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, an की वैल्यू 62 दे रखी है, sn की वैल्यू 210 दे रखी है एंड फाइंड करना है n एंड d फाइंड करना है। इसमें लिख सकते हैं an इक्वल टू 62 है, an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 है। a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल टू 62। ये 8 प्लस का इधर जाके माइनस का, यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, यानी n माइनस 1 इंटू डी इक्वल हमारे पास 54। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू दे रखी है हमें, एस एन यहाँ पे लिखते हैं एस एन इक्वल टू 210। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 210। अब n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 8, a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 210। अब देखो ये n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू कितनी है 54, यहाँ पे लिख देते हैं n/2 इंटू 16 प्लस 54 इक्वल है 210 और रीजन लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं n/2 इंटू 16 और 54 कितना आएगा 70 इक्वल है 210। n की वैल्यू फाइंड करनी है 210 इंटू इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/70, 0 से 0 7 3 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 है, इसको इक्वेशन पुट 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, यानी 5d इक्वल टू 54, d इज इक्वल टू 54 अपॉन 5, 50 और अपॉन 5, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। हमें किस चीज़ की निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, d की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, ये हमें फाइंड करनी थी। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो अब देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है,
ए एन इक्वल टू 4 है, डी इक्वल टू 2 है, एस एन इक्वल टू माइनस का 14 है। फाइंड करना है एन एंड ए, यानी एन फाइंड करना है और इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। करें, चलो देखते हैं। ए एन इक्वल टू 4 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दे रखा हमें 4 है। ए की वैल्यू देने रखी प्लस एन की वैल्यू देने रखी एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4 है। यहाँ पे करेंगे ए प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 है। ये 2 प्लस ए प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है, प्लस परली साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू इक्वल होगी 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n हो गई। क्लियर। और फिर निकालना किस चीज़ का हमें, ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे दे रखा एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 है। एस एन का फॉर्मूला क्या था, 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 14, यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू माइनस का 14 है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, n/2 इंटू 2, अंदर क्या बच गया हमारे पास, a प्लस n माइनस 1, इधर है माइनस का 14, 2 से 2 कैंसिल, इधर बच गया हमारे पास n इंटू a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 14। इसमें रिजल्ट लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट या में n की वैल्यू लिख दी, यानी n इक्वल है 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस का माइनस का n इक्वल है माइनस का 14। ये अंदर माइनस कर दो, ये आ जाएगा माइनस का n स्क्वेयर प्लस का 5n, ये प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 14 उधर जाके प्लस का 14, ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, n स्क्वेयर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, फैक्टर क्या बनेंगे, n स्क्वेयर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लेते हैं, पेयर बना के इसमें से कॉमन है n कॉमन, अंदर क्या बच गया n माइनस 7, ये इधर है प्लस का 2 इंटू n माइनस 7, यानी n प्लस 2 इंटू n माइनस 7, हमारे पास 2 आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस 2 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2 और n इज इक्वल टू 7। हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई। ये तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है। और हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू और चाहिए, हमारे पास a की वैल्यू और चाहिए। a की वैल्यू इसमें लिख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 7 है, यानी 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 8। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 8 आ गई, माइनस का 8 हमारी a फर्स्ट वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9। ए की वैल्यू दे रखी 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 है, एस की वैल्यू 192 है एंड डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो देखते हैं। एस एन कितना दे रखा हमें, एस एन दे रखा हमें 192 दे रखा, यानी एस 8, एन की वैल्यू तो हमारी 8 है, इक्वल है 192। इसमें फॉर्मूला ओपन करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल है 192। n की वैल्यू कितनी है 8/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, इक्वल है 192। ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 6 प्लस 7 डी इक्वल है 192। ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6 प्लस 7 डी इक्वल है 192/4। 192/4 ये कितना आ जाएगा 48।
यानी 7d इक्वल टू, ये 6 प्लस का इधर जाके माइनस में 48 माइनस 6, यानी d इज इक्वल टू 42/7। डी कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू हमारी 6 आ गई। डी हमें फाइंड करना था और डी इज इक्वल टू 6 आ गई हमारी, ये हमने प्रूव करना था। चलो इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें एल दे रखी है, एल का मीन होता है हमारी लास्ट टर्म, और एस का मतलब होता है इस सीरीज का सम, एंड देयर आर टोटल 9 आइटम्स, फाइंड ए, यानी A1 A2 अप टू क्या दे रखा, एल। एल को हम क्या बोलते हैं, AN भी बोलते हैं। यानी एल दे रखा हमें 28 दे रखा है, एस दे रखा 144 दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले में रखते हैं SN इक्वल टू N/2 A प्लस एल, यानी S9 इज इक्वल टू 9/2, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस एल की वैल्यू 28, और S9 की वैल्यू कितनी है, S9 की वैल्यू हमारे पास 144 है, इक्वल टू N/9/2 इक्वल ए प्लस 28। ये 9/2 इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 144 इंटू 2/9 इक्वल टू ए प्लस 28। ये कितने पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 48 पे, फिर 16 पे, 16 2 जा 32, ये 28 प्लस का है माइनस का 28 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।